नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीशर में। तो आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर टॉप 30। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा करंट अफेयर आना हुआ। यहाँ पे मैंने टॉप 30 करंट अफेयर निकाल के रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर। शास्त्र रामानुजा पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो रामानुजर पुरस्कार तो किसको दिया गया? रुई किसियांग झांग, ये चीन के हैं। और बात करें रामानुजर तो ये गणित में दिया जाता है। और अगर बात करें कि रामानुजा पुरस्कार 2023 रुई को दिया गया, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दिवस राष्ट्रीय गणित गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा करंट अफेयर है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजे। कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुइजे हैं। और ये जो व्यक्ति हैं ये चीन के समर्थक हैं, मतलब चीन की साइड से हमेशा बोलते हैं। तो अगर हम बात करें हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो 106वां। दोस्तों ये जो संविधान संशोधन है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा। तो इन तीनों में क्या होगा? हम बात करेंगे किसकी? 30% सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, आरक्षित। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही है कि लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, ये तीनों में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट रहेंगी। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कब तक लागू रहेगा? तो 2026 तक लागू रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2026 तक ये लागू रहेगा। अगर हम यहाँ पे अब बात करें कुछ संविधान के इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पे हो सकते हैं कि अगर कोई भी बिल आता है तो वह कहाँ पेश होता है? तो इसका उत्तर है कोई से भी सदन में हो सकता है। लोकसभा में भी हो सकता है या राज्यसभा में भी हो सकता है। राज्यसभा में कोई भी बिल आता है तो कहाँ पेश होगा? तो कहीं पे भी पेश हो सकता है ये, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अगर हम बात करें इसकी अवधि की, तो अवधि कितनी है इसकी? तो वह है 15 वर्ष। 15 वर्ष के लिए पहले ये लागू करा गया है, तो 15 वर्ष तो इसकी अवधि हो गई। अगर यहाँ पे एक बात आपसे पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के साइन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 29 सितंबर 2023 को इस बिल पे राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तो राष्ट्रपति साइन जो करते हैं वो अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। 111 के तहत। अगर बात करें 112 में क्या है, तो 112 में हमारा बजट है, लेकिन बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। वहाँ पे है वित्तीय वार्षिक वर्ष। कौन सा? वित्तीय वार्षिक वर्ष के नाम से वहाँ पे दिया गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाईपर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नाईपर का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? गुजरात गांधीनगर में किया गया है। अगर हम बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो KN शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का किसको किया गया? तो शांता कुमार को किया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें और जैसे कि PIB, तो PIB के कौन है? मनीष देसाई। अगर हम यहाँ पे बात करें CBI, एक दो देख लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी हुई हैं नियुक्तियाँ। प्रवीण सूद। और अगर हम यहाँ पे बात करें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विधि आयोग, तो ऋतुराज अवस्थी। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। अवस्थी। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट आपकी नियुक्तियां। आइए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों।
अगला करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो छत्तीसगढ़ में की गई। कहाँ पे की गई? छत्तीसगढ़ में की गई। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं कि हम आज यहाँ पे किस वीडियो में नोबेल प्राइज भी सारे देखेंगे। तो नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसको दिया? 2 व्यक्ति, कैटरीना कोरिको और बीसमैन को दिया। और देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। 3K स्कूलिंग अभियान कहाँ प्रारंभ किया? केरल में किया गया। बैक टू स्कूल इसकी थीम थी, मतलब स्कूल बैक टू थीम, संडे को भी स्कूल जाना, संडे को भी स्कूल जाना, तो ये इसकी थीम थी। अगर बात करें एक बिल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो मणिपुर में होगी। मणिपुर में ही क्यों होगी एक बिल एक जिला नीति लागू? क्योंकि वहाँ पे अभी हिंसा हुई थी, इसलिए वहाँ पे होगी। आइए दोस्तों अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार भौतिकी में किसको दिया गया? फिजिक्स में तो 3 व्यक्ति थे यहाँ पे, पियरे एगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल ह्यूलियर, एनी एल ह्यूलियर को दिया गया। इन तीनों को दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो यहाँ पे जो प्रकाश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें गतिशीलता के लिए दिया गया। बात करें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ था। अपने यहाँ से कौन गए थे? तो अपने यहाँ के सड़क मंत्री अपने यहाँ से नितिन गडकरी जी गए थे। हाई स्पीड रेल हूज कहाँ लॉन्च की गई? तो ये इंडोनेशिया में की गई। वैक्सीन R21 और मैट्रिक M1 का निर्माता कौन है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस अपनी सीरम इंस्टीट्यूट है। अगर बात करें नोबेल प्राइज रसायन विज्ञान, एलेक्सी एक्कीमोव, मोंगी बोपंडी और लुईस बुर्सिन 3 व्यक्तियों को मिला गया। अगर बात करें भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो वह 60 करोड़ है। कितनी है? तो वह 60 करोड़ है। ये दोस्तों मैं वह करंट अफेयर करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। कम समय में अच्छे करंट अफेयर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। आइए अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया? तो ICC बेंगलोर ने किया। मिमेटिक एंजाइम का क्या काम होता है? जो उद्योग से जल निकलता है उसमें इसको मिलाते हैं तो उससे हमें क्लीन वाटर मिलता है। ये जवाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर को मनाया। 4 अक्टूबर डेट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को क्या होता है? यहाँ पे रूस का स्पुतनिक फर्स्ट सबसे पहला उपग्रह लॉन्च होता है विश्व का। तो बात करें नोबेल प्राइज साहित्य के लिए तो जॉन फसे के लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज साहित्य का दिया गया। आइए अगला करंट अफेयर देख। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 47 में। टॉप पे कौन है यहाँ पे? तो टॉप पे कौन है? यूएसए है। टॉप पे यूएसए। ये किसका इंडेक्स है? तो ये ऊकला नाम की कंपनी है एक, ऊकला लॉन्च करती है इस इंडेक्स को। और दूसरी बात यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टॉप पे यूएसए हो गया, ऊकला यहाँ पे लॉन्च करती है। हमारा कौन सा स्थान 47 में? और ये किससे रिलेटेड है? तो इंटरनेट से स्पीड से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड कहाँ पे? यूएसए में। हमारा स्थान 47 में पे है इंटरनेट की स्पीड में। तो आइए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 CS लक्ष्मी को दिया गया। कलारी GI टैग किसको मिला? जम्मू कश्मीर। कलारी क्या है? दूध से जो पनीर बनता है वही कलारी है। तो GI टैग किसको मिला? जम्मू कश्मीर को। NPS वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। तीस्ता नदी से व्यापक नुकसान कहाँ पे हुआ? अभी सिक्किम में हुआ। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे 50% आरक्षण दिया गया है स्थानीय शासन में। अगर बात करें नोबेल प्राइज शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है, ईरान। और इन्होंने 16 साल की जेल भी काटी है, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी दिक्कतें झेली हैं यहाँ पे, तो इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया। तो आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर। व्यूर वेस्टनिंग मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? रूस ने किया। रूस की अगर बात करें एक और आज मिसाइल होती है इसकी, जिरकॉन। तो जिरकॉन जो मिसाइल है, जिरकॉन मिसाइल सुपर सोनिक मिसाइल है। हाइपर हाइपर हाइपरसोनिक सुपर मिसाइल है। हाइपरसोनिक सुपर मिसाइल है जो कि एक रूस की मिसाइल है। चुरपी GI टैग की बात करें तो यह भी रही है, लेकिन ये याक से बनता हो। ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? सुखविंदर सिंह कौर। तो वहीं से ये सुख शब्द निकाला गया है, तो सुख आश्रय योजना बनी है। नोबेल प्राइज इकोनॉमी की बात करें तो 9 अक्टूबर 2023 को दिया गया है, जिसमें शामिल अभी नहीं किया गया, बस दिया जाएगा तब अगले हफ्ते के जो वीकली करंट होंगे वहाँ पे हम शामिल इसको कर लेंगे। यदि दोस्तों ये आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं
यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी।